जी हाँ, आप अपना मास्टर्स बैचलर के बाद कंटिन्यू कर सकते हो, मास्टर्स के बाद पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हो। दिस इज़ रियली ईजी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, आप में से बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई साहब, अगर हम चाइना से बैचलर करते हैं, चाइना से बैचलर करने के बाद आगे हम मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं, क्या तरीक़ाकार होता है, क्या सीन है? और बहुत से लोग अभी ये क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन पाकिस्तान से भी पूछ रहे थे कि अगर हम पाकिस्तान से बैचलर किया हो तो क्या हमें मास्टर्स में एडमिशन मिल सकता है, क्या सीन है? तो भाई मैं इसमें अभी आपको थोड़ा सा तरीकाकार बता देता हूँ। अगर आप पाकिस्तान से ग्रेजुएट हो रहे हो, चाइना से ग्रेजुएट हो रहे हो, तरीकाकार ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चाइना के अंदर ना मार्च इनटेक होता है और एक सितंबर इनटेक होता है। मोस्टली जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो हमें सितंबर इनटेक में होती है, और मोस्टली जो स्टूडेंट्स चाइना में एंटर होते हैं वो भी सितंबर इनटेक में होते हैं, और मोस्टली जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं वो भी सितंबर इनटेक में होते हैं। तो भाई साहब, अभी मैं आपको बता दूं अपनी स्टोरी। मैं इस साल हो रहा था सितंबर में ग्रेजुएट, और मैंने सेम टाइम पर आगे सितंबर इनटेक के लिए मास्टर्स के लिए भी अप्लाई करना। तो उसका तरीकाकार क्या था कि भाई साहब, मुझे लास्ट सेमेस्टर मेरा लास्ट सेमेस्टर यानी कि 7वां सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर के बाद मुझे मेरी ट्रांसक्रिप्ट मिल चुकी थी। तो गाइस, वो आप ट्रांसक्रिप्ट उठाकर आगे मतलब कि अपनी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी कर सकते हो, और प्रोफेसर्स को अप्रोच भी कर सकते हो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मास्टर्स में एडमिशन के लिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, चाइना में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको पास एक एक्सेप्टेंस लेटर होता है, लेना पड़ता है, ठीक है। तो वो एक एक्सेप्टेंस लेटर क्या है, मोस्टली लोग आप जानते भी हो। अगर आप वो नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि आपको एक प्रोफेसर एक्सेप्ट करता है कि भाई ये बंदा मेरे मतलब के अंडर आकर ये काम करना चाह रहा है, ये डिग्री करना चाह रहा है, और इसका ये रिसर्च एरिया है, और आपने कैसे अपने प्रोफेसर को कन्विंस करना है, आप कितने आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, स्टडी एक्सपीरियंस है, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। ये था एक्सेप्टेंस लेटर की डेफिनेशन। अभी आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है, आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, देन इसको ना बी रियली ईजी। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, जिसमें मुझे तीनों ने एक्सेप्ट कर लिया था, तीनों ने एडमिशन दे दिया था। लेकिन उसके बाद मेरे पास चॉइसेस थी कि मैं किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने इस यूनिवर्सिटी को चूज़ किया था। तो इन लोगों ने भाई मुझे, जब लास्ट सेमेस्टर मेरा था तो अब ये मेरे से मतलब मेरी डिग्री और मेरे ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट मेरे से मांग रहे थे। वो यूनिवर्सिटी की एडमिशन रिक्वायरमेंट होती है। उसका क्या तरीकाकार होता है कि हमें ओरिजिनल डिग्री कैसे मिल सकती है, क्योंकि हम ग्रेजुएट तो सितंबर में हो रहे होते हो, लेकिन हमें मई में या जून के फर्स्ट वीक में हमारी डिग्री मिल जाती है। तो वो डिग्री हम उठा के आगे यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी यहाँ पर एक ट्रिक ये है, एक ट्रिक पॉइंट है कि एक ट्विस्ट पॉइंट ये आता है कि मोस्टली जो एडमिशन होते हैं वो दिसंबर में स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। दिसंबर में आपके 7वें सेमेस्टर का ना जो रिज़ल्ट आ गया होता है, ठीक है। तो 7 सेमेस्टर की आपने ट्रांसक्रिप्ट निकाल लेनी है, और दिसंबर से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर देना। ये नहीं सोचना कि भाई मैं आगे जाके मई में, जून में जब मुझे डिग्री मिल जाएगी तब अप्लाई करूँगा, तब सारे एडमिशन क्लोज़ हो चुके हैं। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन होते हैं वो दिसंबर से फरवरी तक क्लोज़ हो जाते हैं। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। मोस्टली लोग ये गलती करते हैं कि भाई डिग्री का वेट करते थे कि डिग्री आएगी तो कर लेंगे, कोई बात नहीं है, हो जाएगा, ये है। तो फिर आपके पास चॉइसेस बहुत कम होती हैं, और मोस्टली लोगों का फिर एडमिशन नहीं भी होता, फिर उनका 1 साल ज़ाया हो जाता है। तो ये आपने बात अपने ज़हन में रखनी है। जैसे ही आपको 7 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट मिल जाए, आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, और उसके बाद बाकी आहिस्ता आहिस्ता आप उनको बाकी जो उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप प्रोवाइड करते रहते हो। उसके बाद भाई साहब एक प्रॉब्लम आती है चाइना की। अगर आप मेरा चाइना में जो वीज़ा होता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हो रहे होते हो ना, तो आप सितंबर तक लिखा होता है, लेकिन आपको वीज़ा वो 1 मंथ या 1.5 मंथ पहले का देते हैं, क्योंकि जो कि हमारे अगस्त होता है, अगस्त में यूनिवर्सिटीज़ में हॉलीडे होती हैं चाइना के अंदर। तो भाई वो अगस्त का हमें वीज़ा नहीं देते। तो उसके लिए कौन सा वीज़ा चाहिए होता है हमें? अगर हम एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पर एक होता है टी वीज़ा। टी वीज़े की एक डेफिनेशन अलग से मैं आपको बताऊँगा, लेकिन थोड़ा सा भी बता देता हूँ कि टी वीज़ा होता है टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, ठीक है। तो वो हमें लेना पड़ता है। वो आपकी मोस्टली आपकी यूनिवर्सिटी आपको दे देती है, या आपकी सिटी की ब्यूरो आपको दे देती है। जैसे ही वो आपको टी वीज़ा मिल जाता है, उसमें ये लिखा होता है कि भाई साहब ये बंदा आगे नेक्स्ट यूनिवर्सिटी मूव करना चाह रहा है, तो आप हम इसको 30 डेज़ का या 35 डेज़ का या 40 डेज़ का ये वीज़ा दे देते हैं, ताकि ये अपनी स्टडी आगे चाइना के अंदर कंटिन्यू कर सके। तो ये एक तरीकाकार होता है। अगर आपने लास्ट यूनिवर्सिटी से आगे नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में कैसे मूव करना है, ये उसका तरीकाकार है, ठीक है। अब मैंने भी ऐसे किया था, क्योंकि मेरी लास्ट यूनिवर्सिटी से मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी, तो मैंने टी वीज़ा लेके इधर आ गया था। तो फिर आगे आके इन लोगों ने मेरा वीज़ा एक्सटेंड कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कंट्री एग्जिट नहीं करना पड़ा, मुझे यानी कि मुझे पाकिस्तान वापस नहीं जाना पड़ेगा कि वहाँ से जाके वीज़ा लगवा गया हूँ। मुझे तरीकाकार आता था, तो मैंने यहाँ से अप्लाई करके यहीं अपना ट्रांसफ़र कर लिया दूसरी यूनिवर्सिटी में। तो ये सबसे ईजी और सस्ता वे यही होता है। पाकिस्तान वापस जाओगे, वहाँ पर लाइन अप होगे, दोबारा से डॉक्यूमेंट्स बनाओगे, पुलिस क्लीनेस, ये वो बड़े रोले हैं पाकिस्तान में। मतलब मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा कि पाकिस्तान से वापस जाओ ग्रेजुएशन के बाद, फिर वहाँ से दोबारा आओ।
तो ये बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मैं अभी आपको एक बात बता देता हूँ कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ये होती है कि मोस्टली लोग अब ये भी मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई अगर हम चाइना से ग्रेजुएट हो रहे हो तो आगे हमें मास्टर्स में एडमिशन के लिए कितने % चांसेस होते हैं। तो भाई मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ इसके बारे में। अगर आप चाइना से ग्रेजुएट हो रहे हो ना तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उस लेवल मतलब वो डिपेंड्स ऑन यू कि आपने क्या स्टडी किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपकी CGPA इतनी लो है, फिर आपके चांसेस बहुत गिर जाते हैं। चाइना से अगर ग्रेजुएट हो रहे हो CGPA अच्छी लेना बहुत ईजी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और आगे एडमिशन लेना भी ईजी है अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो। अगर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, आपने वही चवले मारनी है, पार्टीज़ करनी है, गंदी CGPA लेनी है, तो भाई कोई चांसेस नहीं है आपका आगे मास्टर्स में एडमिशन होगा। क्योंकि भाई वो चाहते हैं कि हमें अच्छे स्टूडेंट्स आगे मास्टर्स कंटिन्यू करें, ठीक है। तो आपने बैचलर करते हुए ये बात अपने ज़हन में लाजमी रखनी है कि आपने CGPA अच्छी रखनी है, पार्टीज़ करो, जो मर्ज़ी करो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन हाँ, चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मुझे अभी था कि मेरा बैचलर इधर से था, मेरे पास चाइनीज़ आती थी, मेरा चाइनीज़ HSK 4 क्लियर था। तो भाई इस यूनिवर्सिटी ने मुझे कहा कि भाई आओ हम आपको एक्सेप्ट करते हैं। बल्कि इसके अलावा मुझे 2 और यूनिवर्सिटी ने भी एक्सेप्ट किया था, जो कि मैं अपनी एक अलग एक वीडियो में बताऊंगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी थी और वहाँ पर मुझे ऑफ़र्स कौन सी थी और यहाँ पर कौन कौन सी ऑफ़र्स थी। तो मैंने इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया था वो एक अलग स्टोरी है, ठीक है। जी हाँ, आप अपना मास्टर्स बैचलर के बाद कंटिन्यू कर सकते हो, मास्टर्स के बाद PhD कंटिन्यू कर सकते हो। दिस इज़ रियली ईजी। और सिर्फ क्या मैटर करता है आपके अच्छे ग्रेड्स, आपकी रेपुटेशन, आपका कोई पुलिस केस ना हुआ हो यहाँ पर, और बाकी जो अभी आपके यूनिवर्सिटी में कोई रोले ना हो, मतलब आपने यूनिवर्सिटी में कोई मसले ना किए हों। अगर आपके ये मसले नहीं हैं तो आप इजीली अपना मास्टर्स या PhD आगे कंटिन्यू कर सकते हो। आई थिंक अभी ये काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और उम्मीद करता हूँ आपके ये काम भी आने वाली चीज़ें हैं अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हो या आगे PhD में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर देना। फिर इंशाल्लाह मिलता हूँ तो आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।